नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए पाठ शुरू करने वाले हैं। पिछले वीक तक आपने टेस्ट को ख़त्म किया होगा। ओके, आज हमें नया लेसन चलाने वाले हैं। जो लेसन आज हमें चलाते हैं पोएम के तरफ होता है। पोएम को ध्यान से पढ़ लेना और आंसर्स असाइनमेंट को क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ओके, चलो आज हमें पोएम के तरफ जाएंगे। पोएम का हेडिंग होता है चाह। आथर श्री माखनलाल चतुर्वेदी। आथर कौन होते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी सन 1889 में उत्तर प्रदेश के भावई नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती में बहुत टैलेंट थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे। अपनी जोशीली कविता द्वारा स्वतंत्र लहर को आगे बढ़ाया। आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए और 8 साल तक कठोर कारावास किए थे। उनको भारत से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपना नाम को एक भारतीय आत्मा ऐसा जुड़ा लिए थे। उनका पेशा था कवि, पत्रकार, गद्यकार और नाटककार। सन 1914 में प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1944 में वे भारत सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। आपका काव्य साहित्य देशभक्ति, मानव प्रेम और आध्यात्मिकता की त्रिवेणी संगम है। इनकी रचनाएं कविता की तरफ मरंज्वल, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलोक, गूंजे धारा, माता, साहित्य देवता, युगचरण, समर्पण, मरंज्वल। निबंध के तरफ अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी, सत्य की पाँव। नाटक के तरफ कृष्णार्जुन युद्ध। कहानियों में वनवासी कल का अनुवाद। इनकी मृत्यु सन 1967 में हुआ था। ओके, अब श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा, उनके ये उपनाम से ही हमें प्रकट होता है कि उनको भारत के तरफ से कितना प्यार था। उनका देश प्रेम क्या है, मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या करने वाले थे। उन्होंने गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने क्या किया, अपने जो रचनाएं थे, कविताएं थे, उससे लोगों को अच्छे से अच्छे अवेयरनेस दिए थे। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 8 साल कठोर कारावास किए थे। उनका राष्ट्र प्रेम इतना बड़ा था और ये कविता से हमें पता लगता है कि उनका प्रेम क्या है। उन्होंने अपनी इच्छा को कैसे प्रकट करते हैं। चलो अब हमें कविता की तरफ जाएंगे। कविता देखो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहना में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं वाक्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे भी अनेक। समझ में आता हो क्या छात्रों ये पोयम? देखो बहुत इजी होता है, बहुत इसका मीनिंग अच्छा ही होता है। इस कविता द्वारा कवि ने अपनी राष्ट्र प्रेम को प्रकट करते हैं और इसमें ये कविता में ये फूल अपना देश प्रेम को प्रकट करता है। वो माली से विनती करता है कि जो संसार के बहुत सारे लग्जूरियस है, बहुत सारे हमें सब कुछ प्रकट होने पर भी, सुविधाएं मिलने पर भी वो नहीं चाहता है, वह सबको इनकार कर
देता है और उसका चाहत क्या है, उसका अभिलाषा क्या है, इससे हमें ये पता लगता है। इसमें पुष्प की अभिलाषा भी कहा जाता है। चलो देखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं। फूलों को किस किस में हमें यूज करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, डेकोरेटिव आइटम से यूज करते हैं। नारी लोग अपने सिर पर सवार कर लेते हैं, मंदिर में पूजा के लिए यूज करते हैं, और अप्सराएं अपने गहने जैसा वो यूज करते हैं। अब विवाह के समय भी वो हार के जैसा हमें वो यूज करते हैं। इसके अलावा वो शव पर भी हमें डालने के लिए यूज करते हैं। तो फूल का बहुत सारा प्रयोग होता है। वो स्थान के देखकर वो उसका क्या है, उसका यूसेज के देखकर हमें कहते हैं कि उसका स्थान कहाँ पर होता है, कितना ऊंचा होता है, कितना नीचा होता है, ऐसा हमें समझ सकते हैं। अब पहला लाइन में तो आता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं। सुरबाला मतलब अप्सराएं कहते हैं, देवकन्याओं को कहते हैं। वे लोग फूल को ही अपना पूरा का पूरा आभूषण से ही प्रयोग करते हैं। तो देवकन्या तो बहुत हमें उनका आदर करते हैं और हमें वो सोचते हैं कि उनके स्थान में रहना, उनके साथ में रहना बड़ी बाकी की बात होती है। लेकिन फूल उसे इनकार करता है, वो ऐसा स्वीकार नहीं करता है कि उतनी बड़ी बाकी की बात मुझे नहीं चाहिए। देवकन्या कहाँ पर रहने वाले वे लोग, हेवन में रहने वाले। तो वे लोग कभी हमें क्या नहीं चाहता है, वो फूल उतना बड़ा देन, उतना बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। उनके गहनों से रहने का, उनके गलों में फिरकर रहने का उतनी बड़ी पोस्ट मुझे नहीं चाहिए, उससे बड़ी पद नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में फूल ऐसा कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। विवाह के समय भी हमें क्या करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं। तो एक मंगल भी सोचते हैं, फूल का प्रयोग करना विवाह में, तो वो मंगल से हमें सोचते हैं। लेकिन वो मंगल बात होता है और वो प्रेम प्रेमिकाओं का ललचाने की बात होती है, और वो प्यारी के गले में बिनकर रहना भी बड़ी बात होती है। लेकिन फूल कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये प्यारी के गले में फिरोकर रहने का वो इतना बड़ा आदर भी मुझे नहीं चाहिए। पहला वो अप्सराओं को गले में रहने से इनकार कर दिया, अब नेक्स्ट वन क्या किया, अब प्यारी के गले में गूंजमाला बनकर रहने का भी वो भाग्य भी मुझे नहीं चाहिए, ओके, वो भी इनकार कर दिया। नेक्स्ट वन क्या कहता है, देखो, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं। चाह नहीं, राजा महाराजाओं की जब भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर डालने का, माला डालने का तो बड़ी बाकी की बात होती है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं। उनके शव पर करना, उनको हानर करना बड़ी इज्जत की बात होती है, तो वहाँ पर भी फूल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, मुझे नहीं चाहिए, उतना बड़ा स्थान मुझे नहीं चाहिए। राजा महाराजाओं के शव पर रहने का उतना बड़ा स्थान भी मुझे नहीं चाहिए। क्या करता है, पर हरी मैं डाला जाऊं, वहां पर डालने पर भी जो मुझे मिलता है, जो ऑर्डिनरी फूल, जो ऑर्डिनरी पुष्प है, और तो वो महाराज के शव पर होने वाला पुष्प, तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। रहने पर भी वो क्या नहीं चाहता, मुझे ये स्थान नहीं चाहिए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं। वो कि अप्सराओं के गले में गूंदे रहना पसंद नहीं है, प्यारी के गले में माला फिरोकर रहना पसंद नहीं है, राजा महाराजाओं के शवों में रहना वो भी पसंद नहीं है। ओके, फोर्थ वन से फूल ऐसा कहता है कि इतना ही नहीं, मुझे मंदिर में जब फूल का प्रयोग करते हैं पूजा के लिए, तब क्या करते हैं, तो वो मंदिर में वो पूजा में वो भगवान के मूर्ति के सिर पर और गले पर चढ़ाते हैं फूल को। लेकिन फूल कहता है कि मुझे ये इतना बड़ा स्थान भी नहीं चाहिए।
जमीन पर मैं पैदा होने पर भी मैं क्या करता हूँ, भगवान के माथे पर चढ़ता हूँ, भगवान के गले पर रहता हूँ, रहने पर भी वो इतना बड़ा स्थान मुझे नहीं चाहिए। मैं वहाँ रहकर बहुत गर्व पाना भी मुझे नहीं चाहिए। भाग्य पर इटलाऊं, उतना बड़ा भाग्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भाग्य मिलना तो बहुत देर होता है, लेकिन बहुत आसान से फूल ने इसको भी इनकार कर दिया। उतना बड़ा लक, उतना बड़ा भाग्य मुझे नहीं चाहिए। कहाँ पर रहने का, देवों के सिर पर रहने का स्थान भी मुझे नहीं चाहिए। आखिर फूल क्या चाहता है? तो इतना बड़ा स्थान मिलता है, अच्छा से अच्छा लक मिलता है, रहने पर भी वो क्या करता है, सबको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा ही वो सबको इनकार करता है। आखिर फूल की अभिलाषा क्या होती है, देखेंगे नेक्स्ट लाइन में। फूल क्या करता है, अपनी वन की माली से रिक्वेस्ट करता है, माली गार्डनर, तो उससे रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना तुम फेंक। मुझे मेरी इतनी बड़ी आशा होती है, मैं कहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तोड़कर जहाँ पर फेंक देना, जहाँ पर जितने ही स्थान मिला था उसे रहने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता। लेकिन अब कहता है कि मुझे फेंक देना, कहाँ पर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। मातृभूमि के हित के लिए जो सैनिक लोग अपना जिंदगी, अपना लाइफ त्याग करने के लिए जिस पद पर वो चलते हैं, उस पद पर मुझे फेंक देना। वो इतना बड़ा स्थान, गले में फिरकर रहना, सिर पर रहना, शव पर रहना, उतना बड़ा चाहत वो नहीं चाहता। और ये कहता है कि उनके पैर तले, उस वीर सैनिकों के पैर तले कुचले जाना बड़ी भाग्य की बात होती है। उनके पैर मेरे माथे पर पड़ना बड़ी भाग्य की होती है, उससे मैं बड़ी खुश हो जाता हूँ। ये सारी सुविधाएं मुझे नहीं पसंद है, सिर्फ यही मुझे पसंद है। फूल इतना ही, इतना अपना राष्ट्र प्रेम को ऐसा ही कहता है कि तो कैसा होता है। माखनलाल चतुर्वेदी इस पोयम के द्वारा ऐसा प्रकट करते हैं कि आप मेरा देश प्रेम क्या है। चलो कविता फिर एक बार देखेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। इस कविता द्वारा श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने देश प्रेम को प्रकट करते हैं। तो कविता को कंठस्थ कर लेना, जो इसके द्वारा दिया गया है, हमें क्वेश्चन आंसर्स और ये आरसी को अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। अच्छा छात्रों, फिर एक बार इसका मीनिंग बोलती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूंदा जाऊं, फूल नहीं चाहता है कि अप्सरा या देव कन्याओं के गले में गूंदे जाना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी ललचाऊं, प्यारी के ये विवाह के समय जब हमें प्रयोग करते हैं फूल का, उस फूल का जो भाग्य बड़ा होता है वो मंगलदायक समझते हैं लोग, लेकिन उतना बड़ा स्थान भी वो नहीं चाहता है। अब चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, राजा महाराजाओं के पर शव पर भी मुझे डालना बड़ी भाग्य की बात होती है, लेकिन उतनी बड़ी भाग्य की बात भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना मुझे फेंक। वो फूल से ऐसा विनती करता है कि एक माली मुझे तोड़ लेना, तोड़ पर जिस रास्ते पे फेंक देना, जिस रास्ते पर देश के हित के लिए अपना प्रेम, अपना जीवन को त्याग करने के लिए सैनिक लोग चलते हैं, उस पद पर मुझे फेंक देना। उनके पैर तले कुचले जाना बड़ी भाग्य की बात होती है।
उनका पैर मेरे सिर पर पड़ना तो बड़ी भाग्य की बात होती है। इससे फूल अपनी राष्ट्र प्रेम को प्रकट करता है। फूल के माध्यम से माखनलाल जी ने अपने राष्ट्र प्रेम को प्रकट करते हैं। समझ में आता है कि छात्रों अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, जो असाइनमेंट समय देते हैं वो क्लास वर्क में लिख लेना। धन्यवाद।